नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो अब सीरीज स्टार्ट हो गई है, अब वृष लग्न के विषय में हम डिस्कशन करने लग गए हैं और हमारी मेष लग्न की जो सीरीज है टोटल संपूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई है। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे 12 भावों का टोटल हमने वीडियो बना दिया था। अब हमारे जो है कल हमने वृष लग्न के प्रथम हाउस में सूर्य का फल बताया हुआ है। आज जो हमारी डिस्कशन है वृष लग्न के द्वितीय भाव में मिथुन राशि के सूर्य का, वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में मिथुन राशि के सूर्य का फल। ओके, द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य बैठे। ठीक है, अब हम उसका डिस्कशन हमें करना है आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य बैठा है। मगर द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? वह बुध, मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी क्या हुए? बुध। मिथुन और कन्या राशि के सामने स्वामी कौन होते? हमारे बुध होते। सूर्य की दृष्टि एक सप्तम दृष्टि ही पड़ती है और सप्तम दृष्टि हमारी पड़ेगी यहां को, अष्टम भाव को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सप्तम दृष्टि हमारे अष्टम भाव को पड़ेगी। आज द्वितीय भाव के कारक कौन से ग्रह हैं? तो बृहस्पति है। द्वितीय भाव के जो कारक ग्रह है बृहस्पति है, वाणी के स्वामी हैं, तो वही हो सकते हैं या बुध हो सकता है। और कौन हो सकता है? वाणी तो बृहस्पति ही हमें शुद्धता, पवित्रता, अच्छी सत्कर्म वाली वाणी वो बृहस्पति हमें दे सकते हैं। अब हम यदि मिथुन राशि हमारी कैसी बनती है, क्योंकि आज जो हमारे सूर्य हैं वो मिथुन राशि में बैठे हैं, तो किन किन नक्षत्रों से, किन किन राशियों से कैसे बनती है? कहते हैं मृगशिरोर्धम वृषा, मृगशिरोर्धम आर्द्रा, पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनम। मृगशिरा का 2 चरण जो है वो वृष राशि में आते हैं और इसके 2 चरण जो आएंगे हमारे मिथुन राशि में। ठीक है, 4 आद्रा के आएंगे, 3 इसके आएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे हो गए आएंगे 9। मृगशिरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनम। मृगशिरा के 2 चरण यानी 6-40 अंश तक यदि सूर्य हमारे मिथुन राशि में होंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, और यदि 6-40 से लेकर के 20 अंश तक रहेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, और 20 से 30 अंश तक रहेंगे यदि तो हमें पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। ये हमें मानना चाहिए, हमें इतना ज्ञान होना चाहिए। 3 अंश 20 कला एक चरण का मान होता है। ठीक है, और एक राशि का टोटल मान होता है जो हमारा 30 अंश। ठीक है, और एक नक्षत्र का जो मान होता है वह हमारा होता है 13 अंश 20 कला। ये हमें गणित का फार्मूला है, ये हमें थोड़ा बहुत माइंड में रखना चाहिए। यदि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी हो गए हमारे मंगल, और यदि सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है तो हमारे वहां के स्वामी हो गए राहु देवता। यदि सूर्य हमारे पुनर्वसु नक्षत्र में तो वहां के स्वामी हो गए बृहस्पति देवता। ठीक है, ये हमें इतना पता होना चाहिए। और सूर्य की जो राशि है सिंह है, और सिंह राशि कहाँ के हैं? चतुर्थ भाव के स्वामी। सूर्य हमारे चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। जब मिथुन राशि में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य और बुध क्या मित्र हैं? बुध और सूर्य की क्या मित्रता है? तो अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी मित्रता है, सूर्य बुध अच्छे मित्र हैं। अब यह देखिए, यदि द्वितीय भाव में सूर्य बैठे तो हम द्वितीय भाव से विचार क्या करते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं धन। ठीक है, धन यहां इकट्ठा होता है, कमाया यहां से जाता है, भाग्य यहां से, कर्म यहां से, और कमाया इकट्ठा यहां पर। आपको द्वितीय भाव यदि आपका स्ट्रोंग है तो आपको व्यक्ति यह बताएगा कि आपका जो खजाना है बड़ा सॉलिड है। ठीक है ना, तो द्वितीय भाव से हम यह बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक इकट्ठा ही पैसा जुड़ा, उसमें सोना भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मकान, गाड़ी, वाहन आदि भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, हीरा जवाहरात, कुछ भी आप इकट्ठा कर सकते हो आपके पास। वो आपकी सॉलिड
धन की स्थिति हम द्वितीय भाव से देखते हैं। यहां से हम वाणी का विचार करते हैं, यहां से हम अपने चेहरे का विचार करते हैं द्वितीय भाव से। ठीक है, द्वितीय भाव में हम जैसे मुख का विचार करते हैं, यहां से हम आंखों का विचार करते हैं, यहां से हम कुटुंब का विचार करते हैं। ठीक है ना, कुटुंब यानी आपका चाचा ताऊ दादा दादी जो कुटुंब होते हमारे, ठीक है, उनका विचार हम द्वितीय भाव से देखते हैं। क्या बहुत से लोग कहते हैं क्या इसको देखो कि कुटुंब का सुख है कि नहीं है, तो कुटुंब का सुख हम द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। अब सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें यश, एनर्जी, विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद पिता का सुख, ये सब मेन सूर्य के काम है। ठीक है, जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होगा उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी, जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होगा वो लगभग फिट होगा, जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होगा उसकी हाइट अच्छी होगी, एनर्जिक होगा, बात में दम होगी, किसी की सुनता नहीं होगा, खुद सुनाता होगा। ये क्वालिटी हमारे सूर्य में होती है। द्वितीय भाव में सूर्य जब बैठ जाए, मिथुन राशि में बैठ गए, तो हम यहाँ पर फल क्या बताएंगे? यहाँ पर हम अच्छा फल बताएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठ गया, अपने से 11वें भाव में बैठ गया, अपने से 11वें भाव में बैठ गया। जब अपने से 11वें कोई ग्रह जाता है वो काफी बेनिफिट देता है, और अपने से 11वें जा करके वो धन को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, धन कमाने की तकनीक होता है। अब हमें यह देखना किस राशि का बैठा, तो मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या हमें रिप्रेजेंट करती है? मिथुन राशि हमें रिप्रेजेंट करती है, ऐसा व्यक्ति बड़ा चालाक होता है, ऐसा व्यक्ति धन कमाने की तकनीक बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की वाणी में वक्तव्य बोलने की बड़ी शैली अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे अच्छा जो काम करता है सेल्समैन का काम करता है। यदि मिथुन राशि, मिथुन लग्न या मिथुन द्वितीय भाव में बैठा, सूर्य वहां पर बैठा या बुध बैठा, वहां पर ऐसे व्यक्ति को कोई चीज रख दो, चाहे आप मिट्टी रख दो, मिट्टी रख दो, उसको टारगेट दे दो कि आपने यह बेचनी है, तो शाम तक बेच के आएगा, कुछ कमा के आएगा। ये सत्य है, क्योंकि उसको इतनी तकनीक होती है। ऐसा व्यक्ति सेल्समैन होगा, ऐसा व्यक्ति फील्ड में यदि आप बिजनेस करना है, ऐसे व्यक्ति को भेज दो, बड़ा कामयाब होगा। क्योंकि फील्ड में आपको सूर्य की भी जरूरत है, एनर्जिक होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना। एनर्जी नहीं होगी, लेजी हो जाएगा, तो क्या करेगा फील्ड में? कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, बुध का जो वहां का स्वामी है, और सूर्य बुध की अच्छी स्थिति है, अच्छी मित्र है, पंचम का स्वामी, द्वितीय का स्वामी बुध है, ठीक है, और वहां पर सूर्य हमारे बैठे हैं। यहाँ पर यदि व्यवसायिक स्थिति को हम यहाँ से गहने या ज्वेलर्स आदि का भी विचार करते हैं, ज्वेलर्स आदि का भी जो धंधा जिसने करना है, द्वितीय भाव यदि सॉलिड है तो कर सकता है। सूर्य यदि द्वितीय भाव में बैठा तो सबसे अच्छा हम ये कहेंगे कि उसकी वाणी में दम होगी, वाणी में सटीक शब्द देगा, सटीक उत्तर देगा, ठीक है। बीमारियों में यदि देखा जाए तो इतना कोई ऐसी बीमारियां नहीं देगा, क्योंकि सूर्य जो है अच्छा ग्रह है और बीमारियां आज नहीं देता, क्योंकि अपनी फिटनेस का। मगर एक बात का ध्यान देना, द्वितीय भाव में सूर्य बैठता है, वैसे भी द्वितीय भाव हम वाणी का कहते हैं, तो हैबिट का भी देखते हैं, खाने की हैबिट। ऐसा व्यक्ति सूर्य जो होगा अच्छी चुन चुन की रॉयल चीज खाता होगा, खाने का जो शौक होगा रॉयल, ऐसा नहीं कि जो पाया सो खा लिया, ऐसा नहीं होगा, रॉयल चीज खाने का शौक होगा, जो द्वितीय भाव में मिथुन राशि का सूर्य बैठा। ऐसा व्यक्ति कुटुंब के लिए तत्पर होगा और कुटुंब को इकट्ठा करने में बिल्कुल कामयाब होगा। हाँ, थोड़ा सूर्य करके एग्रेसिव ग्रह है, वो अलग बात है, मगर इकट्ठे परिवार को मित्रता के साथ रखना और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना और परिवार के साथ सुख दुख में बिल्कुल सीधे खड़े होना, मतलब प्रत्यक्ष रूप में सबसे पहले खड़ा होगा ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के द्वितीय भाव में सूर्य बैठा, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी है। बीमारियां आदि यदि देखें तो मेरे हिसाब से बीमारियां इतनी आदि कुछ नहीं होगी। वाणी आदि का, उसमें भी यदि वाणी आदि का दोष या कुछ होगा तो बुध करके होगा। यदि बुध और कोई कंडीशन में, जैसे नीच आदि हो गया, 7 में 8 में आ गया, छठे आ गया, तो वो खराब करेगा, क्योंकि यहां से भी अपने छठे चला जाएगा,
यहाँ से पंचम तो आएगा मगर वैसे लग्न से छठे हो जाएगा, यहाँ अष्टम में भी उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो बुध की स्थिति का कहने का मतलब यह है कि बुध यदि कमजोर होगा तो वाणी आदि में दोष होगा, नहीं सूर्य बिल्कुल कंट्रोल वहां का एग्रेसिव होकर के अच्छे कार्य को संपन्नता के साथ करेगा। यहां पर व्यक्ति एक ज्योतिष प्रवक्ता कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप एक स्पीच प्रवक्ता कह सकते हैं, अच्छी स्पीच देने वाला होगा, बड़ी मीठी और लोग सुनने वाले हैं। द्वितीय भाव से जो व्यक्ति का द्वितीय भाव बहुत सॉलिड होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा सुंदर शब्द बोलता है और लोग चुन चुन के बोलता है, लोग आते हैं उसको सुनने। ठीक है, जैसे एक हमारे संत महापुरुष कोई भी है और जो यदि वहां बैठ जाते तो हम लोग सब वहां पर दार्शनिक रूप में बैठ करके उनकी कथा वक्तव्य सुनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर सकता है सूर्य का, क्योंकि सूर्य एनर्जिक भी है, तेजस्वी भी है और अच्छी स्थिति में बैठा है। और यहाँ पर यदि बुध पंचम में बैठ गया, चतुर्थ में बैठ गया, या सूर्य खुद बुध और सूर्य की युति हो गई, बुधादित्य योग बन गया, तो ये सोने में सुहागा है। धन इकट्ठा करेगा व्यक्ति ऐसा, और अच्छा धन इकट्ठा करेगा, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा कोष को इकट्ठा करने वाला होगा। क्योंकि ऐसा मिथुन राशि का व्यक्ति जो है ना, धन को इकट्ठा करने वाला होता है और युग्म होता है। युग्म यानी ना स्थिर है ना चर है, विषभाव है। तो ऐसा व्यक्ति ये भी नहीं कह सकते कि आप इकट्ठा करता करता रहेगा, अपना में खुद नहीं यूज करेगा, इंजॉय पूरा करेगा, पूरा एंटरटेनमेंट करेगा, पूरे इंटरेस्ट रखेगा, सब तरह से अच्छा मकान आदि बनाने में शौक रखेगा, उतना उपयोग ना कर पाए वो अलग बात। अच्छी मकान वाहन आदि रखने का शौक होगा। शुक्र जैसे इतना रॉयल नहीं कह सकते, मगर तब भी कह सकते कि वृष लग्न है। लग्न को हम कभी नहीं भूल सकते, इस चार्ट में पूरे में हमें लग्न का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। तो रॉयल व्यक्ति होगा, अच्छा पैसा कमाएगा और अच्छे कपड़े पहनने के शौक होगा, अच्छी गाड़ी अच्छा मकान आदि में रहने का शौक होगा। ऐसा व्यक्ति मैथ टीचर, मैथ का लेक्चरर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति सीए भी बन सकता है, ऐसा व्यक्ति अकाउंटेंट भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि पंचम का स्वामी है। यदि सूर्य और बुध की युति हो गई या कोई दृष्टि संबंध हो गया, बहुत बेस्ट रहेगा। दृष्टि संबंध में थोड़ा वीक पॉइंट होगा, क्योंकि बुध की भी सप्तम दृष्टि है, सूर्य की भी सप्तम दृष्टि है। अचानक यदि बुध यहां पहुंच गया तो उतना पावर में नहीं होगा, क्योंकि छठे अष्टम में पहुंच जाएगा और सूर्य की युति दृष्टि भी उतनी बेहतर नहीं होगी। तो युति उतनी बेस्ट नहीं है, दृष्टि अच्छी नहीं, युति बेस्ट रहेगी। ठीक है, या स्थान संबंध हो जावे वो भी बेस्ट रहेगा, स्थान संबंध भी अच्छा रहेगा। तो ये जो हमारी डिस्कशन है द्वितीय भाव में सूर्य का जो मिथुन राशि में बैठे हैं। अब हम यदि एक एक ग्रहों के विषय में यदि बात करें तो यहाँ पर आपके प्रभाव जो अच्छा है, सबसे इस चार्ट में जो सबसे अच्छा प्रभाव होगा बुध के साथ, इसका संबंध बहुत अच्छा है। और बुध यदि सूर्य के साथ में आकर के बहुत ज्यादा नजदीक न जा करके थोड़ा सा दूर रहे तो अस्त ना होवे, तो वह सोने में सुहागा होगा। काफी ग्रहों के दोषों को दूर करेगा। यदि कोई ग्रह बाई चांस नीच का है या शत्रु क्षेत्री है, शत्रु दुश्मन राशि में देखता है या पापी पीड़ित है, तो उन दोषों को भी दूर कर देगा, क्योंकि योग कारक ग्रह होने के कारण से बुध का स्थिति अच्छी बन रही है। ठीक है, अब दृष्टि यदि बात करें तो सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव को जाएगी, और अष्टम भाव की दृष्टि जो है यहाँ पुरातत्व को और धन आदि खजाना आदि को हम देखते हैं, पृथ्वी के नीचे के संबंधों को देखते हैं। तो अष्टम भाव की दृष्टि भी सूर्य की लगभग अच्छी रहेगी, क्योंकि मित्र क्षेत्री देख रहा है। बृहस्पति की राशि को देखना यहाँ पर पावरफुल होगा, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज बनाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अष्टम भाव का यदि देखेगा, मूत्र से संबंधित है, घुटनों से संबंधित ऐसी चीजों में कुछ न कुछ हड्डियों से संबंधित सूर्य के प्रकाश से दिक्कतें आएंगी, मगर इतनी बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होने के कारण से। हालांकि बृहस्पति यदि बलवान है तो अच्छा स्थिति रहेगी, मगर बृहस्पति इस लग्न में उतना पावर नहीं है बृहस्पति के पास में, मगर बृहस्पति ही है, हमें ये भी ज्ञान रखना चाहिए।
और एकादश भाव का भी स्वामी, यदि अष्टम का है तो एकादश का भी स्वामी है। ठीक है, विद्या बुद्धि आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा। संतान के लिए बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा, क्योंकि चतुर्थ एस जाकर के सूर्य को वहां बैठना माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। थोड़े बहुत माता के स्वास्थ्य में खराबियां आएंगी, अगर कोई ऐसी कमी नहीं। दुख अच्छे नहीं होंगे, सुख ज्यादा होंगे। दुखों की स्थिति बहुत कमी होगी और सुखों की स्थिति ज्यादा होगी। मकान आदि का सुख भी व्यक्ति को मिलेगा, वह उतना उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, दृष्टि की बात हो गई। अब हम नक्षत्रों पे जाते हैं। यदि सूर्य हमारे मृगशिरा नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी क्या हमारे मंगल है। 6:40 अंश तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे सूर्य। यदि सूर्य मंगल नक्षत्र में है यानी मृगशिरा नक्षत्र में, तो वहां के स्वामी मंगल है। मंगल, हमें यह ज्ञान होना चाहिए इस लग्न में मंगल का बहुत ज्यादा रोल अच्छा नहीं है, क्योंकि द्वादश और अष्टम सप्तम भाव के स्वामी हैं। मगर शुक्र और सूर्य और मंगल अच्छे मित्र होने के कारण से हमारे यहाँ पर चतुर्थ भाव को सॉलिड करते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का काम क्या है? प्रॉपर्टी आदि को बनवाना, प्रॉपर्टी आदि खरीदना, मकान से सुख ज्यादा देना, ये सब चीजें मंगल का रूप है, मंगल का आदत है ये देने की। तो यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये सब चीजें हमें मिल सकती हैं और अच्छा संयोग बन सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल की अच्छी मित्रता है नक्षत्र के हिसाब से। ठीक है, और सूर्य यदि हमारे आर्द्रा नक्षत्र में, तो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हमारे क्या है? राहु हैं। और राहु और आर्द्रा नक्षत्र कोई बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है, एग्रेसिव नक्षत्र है और प्रत्यक्ष रूप से बहुत गुस्से वाला नक्षत्र है। यहाँ के स्वामी भगवान सूर्य शिव हैं, और शिव शांत भी होते हैं मगर उग्रता भी बहुत होती है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, और उसमें आर्द्रा नक्षत्र में एग्रेसिव ज्यादा है। वहां का स्वामी राहु है। राहु सूर्य की मित्र नहीं है। तो आर्द्रा नक्षत्र में यदि स्थिति सूर्य है तो आप यह कह सकते हैं कि यह उग्रता से, एग्रेसिव होने से, गुस्सा से अपने सारे काम बने बनाओ बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर धन का नुकसान भी हो सकता है। यहाँ परिवार को इकट्ठा करने में मुश्किल होगी, गुस्सा होने के कारण से, एग्रेसिव होने से, अपनी वाणी, क्योंकि वाणी का स्वामी है, कुछ में कुछ गुस्से से वाणी के द्वारा कोई से बड़े को बोल दिया, सब किया कराया, सब नष्ट हो जाएगा। ये सब चीजें आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य कोई कंफर्टेबल नहीं होंगे, और राहु के नक्षत्र के कारण से हमें यह दिक्कत आएगी। मगर उसमें भी हमें देखना है, यदि राहु सूर्य नीच का, राहु यदि नीच की स्थिति में बैठे हैं, छठे बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो इन स्थितियों को राहु और बिगाड़ेंगे और खराबी करेंगे, सूर्य की स्थिति को और खराबी करेंगे। क्यों? राहु वैसी आदत वैसी है, और सूर्य का राहु जब बुरी स्थिति में बैठे होंगे, गलत स्थिति में बैठे होंगे और एग्रेसिव होंगे और स्थान को खराब करेंगे। और फिर चतुर्थ भाव तो सूर्य का खुद का है, तो माता की संबंधों में खराब करेंगे। माता से कोई ऐसे शब्द बोले जाएंगे पुत्र से या पुत्री से, जिससे संबंध बिगड़ेंगे और पूरा सुख चौपट हो जाएगा। तो सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। सूर्य यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी बृहस्पति हैं। यहाँ के 3 चरण हैं, पुनर्वसु के 3 चरण हैं। जब 3 चरण में पुनर्वसु में आएंगे सूर्य, तो बृहस्पति वहां के नक्षत्र में, बृहस्पति सूर्य की अच्छी मित्रता है, लगभग ठीक रहेगा। मगर पुनर्वसु नक्षत्र में व्यक्ति जो यदि सूर्य है या जन्मता है, तो व्यक्ति के आधार नहीं प्रॉपर बनता है। कभी बैलेंस बनेगा, कभी डाउन हो जाएंगे, फिर अप होंगे, फिर डाउन होंगे, ऐसी स्थिति में होते हैं। उसका कारण जो बृहस्पति अष्टम भाव के हैं, इस लग्न में उतने योग कारक नहीं। ठीक है, तो इस कारण से जो स्थिति मृगशिरा में है उतनी स्थिति पुनर्वसु में नहीं है, और पुनर्वसु से भी खराब आर्द्रा में है। ठीक है,
हालांकि मित्र क्षेत्र मित्र राशि में है बृहस्पति, पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का वहां का स्वामी है और सूर्य वहां के मित्र हैं बृहस्पति के। मगर जो वृषभ राशि में, जो वृषभ राशि की स्थिति थी, ठीक है ना, जो वृषभ राशि की स्थिति थी वो स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी। सूर्य जितने कंफर्टेबल वहां अपने नक्षत्रों से थे, मगर एक बात का ध्यान देना, यहाँ राशि में अच्छे कंफर्टेबल है क्योंकि मित्र क्षेत्री है। इस कारण से आप अच्छा फल यहाँ पर बता सकते हैं क्योंकि यहाँ का कारक भी बृहस्पति है, वहां का स्वामी बुध है और अच्छे मित्र हैं। सूर्य बुध का भी मित्र है, बृहस्पति का भी मित्र है, इसलिए यहाँ पर अच्छी स्थिति को पैदा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्य भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सोने का काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्वेलरी का काम बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस पॉइंट से ज्यादा काम करता है क्योंकि बुध है, बुध का काम ही धन कमाना है, ठीक है ना। तो सूर्य जो है द्वितीय भाव में अच्छा फल हमें प्रदान करेंगे। अब हम यदि मैं यहाँ पर किसी नक्षत्र को और ग्रहों को सबको छोड़ दूं, द्वितीय भाव का स्वामी क्या करेगा, तो मैं आपको एक निष्कर्ष बता दूं। द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में सूर्य मिथुन राशि को जो बैठे हैं, यह एक अच्छा वक्ता होगा, वाणी में मधुरता होगी। यहाँ पर व्यक्ति एक सुंदर आंखों का होता है, ऐसा व्यक्ति की वाणी में मधुरता तो है ही है। यहाँ पर अच्छा धनी व्यक्ति बन जाएगा। मैथ सब्जेक्ट से, अकाउंट से संबंधित अच्छा व्यक्ति, क्या कहते हैं, मैथ से जैसे टीचर है, प्रोफेसर है, ऐसा व्यक्ति बन सकता है। ऐसा व्यक्ति एक व्यावसायिक स्थिति को बहुत अच्छी अपर लेवल में ले जा सकता है। ऐसा व्यक्ति को जीवन में ज्वेलरी आदि से संबंध रख सकता है। ऐसा व्यक्ति के प्रॉपर्टी आदि के सुख भी प्राप्त कर सकता है। इसमें यदि मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं कोई नुकसान है। एक दो नुकसान क्या है, यदि सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है तो खराबी आएगी। यदि सूर्य की स्थिति यदि पापी ग्रहों से कोई पीड़ित है, जैसे शनि से है, सूर्य से है, केतु से है, या क्या कहते हैं शुक्र से हो गए, तो थोड़ा सा खराबी आएगी। अब इसके फल को हम पूरा डिवाइड करें, जो शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, कोई टेंशन, ठीक है, सारे ग्रहों की स्थिति सब कुछ नॉर्मल रहेगी और अच्छा फल यहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य देगा, ठीक है। ये जो हमने डिस्कशन की है, क्या डिस्कशन थी हमारी, वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में मिथुन राशि के सूर्य का फल, वृषभ लग्न और सूर्य, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था। टोटल अच्छा फल है, कोई किसी तरह का कोई बुरा इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। यदि कोई पापी ग्रह नहीं दृष्टि आदि डालते, ज्यादा बुरा इफेक्ट डालते, तो मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोगों से जितना आप जुड़ेंगे उतना ही हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और आपको हमारा भी हौसला होगा। हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आदि डालेंगे, ज्ञानवर्धक चीज़ें, जो ज्योतिष से संबंधित अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें होंगी, जिससे आपको ज्ञान होगा, आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका वैभव अच्छा अप होगा, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।